नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। फाइनली सीजेआई बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के केस की वो फाइल खोल दी है जो संवैधानिक चुनौतियों से भरी पड़ी है। जिस हिसाब से बीजेपी सांसदों को देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपत्ति हुई, उसके बाद तो यह तय माना जा रहा था कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी। तो राष्ट्रपति के जरिए मोदी शाह सरकार ने सीजेआई बी.आर. गवई के सामने ही चुनौती पेश कर दी कि आपकी अदालत में बैठे दो जजों ने, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिलों पर फैसले लेने की समय सीमा तय कर दी है। यह अधिकार क्या सुप्रीम कोर्ट के पास है? इस पर एक संवैधानिक बहस छिड़ गई। अब इस मामले में लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा गया है। यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह सूचना है कि सिविल केस सीजेआई बी.आर. गवई के लिए यह केस कितना महत्वपूर्ण है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस नोटिफिकेशन को। उन्होंने इस मामले को टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। 22 जुलाई से इस केस की सुनवाई वो शुरू करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, न्यायालय ने यह तक कह दिया है तमाम पक्षकार या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या कोई वकील जो इस केस में बहस करना चाहते हैं वो स्थगन की मांग बिल्कुल नहीं करेंगे। वो सीधे कोर्ट रूम में हाजिर होंगे और इस गंभीर मसले पर किसी ठोस फैसले पर पहुंचा जाएगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ कानूनी जंग नहीं है बल्कि संघीय व्यवस्था का टकराव भी है, संवैधानिक अधिकारों का टकराव भी है। राष्ट्रपति को अगर यह महसूस हो रहा हो या सरकार को यह महसूस हो रहा हो कि वो राष्ट्रपति को सुप्रीम मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि संविधान सुप्रीम है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए भी टाइमलाइन सेट कर दिया था, जो देश में ऐतिहासिक फैसला माना जाने लगा है। लेकिन अब यहां चुनौती है। तो जरा इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो न्यायालय यह तय करने जा रहा है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा कानून बिल को मंजूरी देना, रोकना या रिजर्व करना कितना वैध है और संविधान संगत है। यानी विधायिका द्वारा पारित बिलों पर कार्यपालिका की प्रतिक्रिया, मंजूरी, विलंब या रिजर्वेशन संवैधानिक दृष्टि से सही है या नहीं है। आपको याद ही होगा कि जैसे ही सीजेआई बी.आर. गवई ने चीफ जस्टिस पद की शपथ ली थी, तभी राष्ट्रपति के 14 सवालों की एक फहरिस्त उन तक पहुंचा दी गई थी। एक तरीके से राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जो अब एक बड़े केस की तरह है। अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने सिविल केस में लिस्ट करते हुए सुनवाई के लिए कह दिया है। बेंच में कौन कौन है जरा ये जान लेना भी जरूरी है। तो जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन है। खुद बी.आर. गवई साहब रहेंगे, उनके साथ में जो इनके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत रहेंगे, और फिर इनके साथ जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा भी हैं। वहीं जस्टिस अतुल एस. चंद्रूकर हैं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट भी हुए हैं। तो इन सब को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, राष्ट्रपति और गवर्नरों के लिए जो उन्होंने फैसले किए, क्या वह सही थे, या फिर राष्ट्रपति ने जो सवालों की फहरिस्त भेजकर अदालतों को घेरने की कोशिश की है और जो जिद उपराष्ट्रपति धनखड़ और बीजेपी के कई सांसद बांधे बैठे हैं कि संसद से बड़ा इस देश में कुछ भी नहीं है, तो फिर किसे सही माना जाएगा। हम वो 14 सवाल आपके सामने अभी रखने जा रहे हैं जो यह तय करेंगे कि इस सवाल में कितना दम है और केस किस दिशा में जाएगा, बहस का स्वरूप क्या होगा, वो भी अभी हम आपको बताते हैं। जरा समझिए, तो राष्ट्रपति ने सवाल पूछे हैं। पहला, राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के तहत बिल पर क्या क्या विकल्प हैं? क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी है? क्या राज्यपाल की संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल की कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण रोक लगाता है?
क्या राज्यपाल की शक्तियों पर समय सीमा और तरीका कोर्ट तय कर सकता है? क्या राष्ट्रपति की आर्टिकल 201 के तहत विवेकाधीन शक्ति कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति की शक्तियों पर समय सीमा और तरीका कोर्ट लागू कर सकता है? क्या राष्ट्रपति को बिल कोर्ट में संदर्भित कर सलाह लेनी होगी? क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति की आर्टिकल 200, 201 के फैसले कोर्ट में चुनौती से पहले कानूनी हो सकते हैं? क्या राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेश आर्टिकल 142 के तहत चुनौती दिए जा सकते हैं? क्या राज्य विधानमंडल का बिल बिना राज्यपाल की मंजूरी के कानून माना जाएगा? क्या आर्टिकल 145(3) के तहत हर मामले को 5 जजों की पीठ को भेजना जरूरी है? क्या आर्टिकल 142 के तहत कोर्ट सिर्फ प्रक्रियागत निर्देश दे सकता है? क्या संविधान संघ और राज्य के विवाद को सिर्फ आर्टिकल 131 के जरिए सुलझाएगा? तमाम ऐसे सवाल सामने खड़े हैं जो संवैधानिकता की जड़ों में ही इसके जवाब छिपे हुए हैं। अगर अदालत चाहेगी तो फैसला निकाल लाएगी और फिर यह देश में नई दिशा और दशा भी तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट यह साफ कर दे कि देश में सुप्रीम कौन है। हालांकि अब तक सीजेआई बी.आर. गवई ने, इससे पहले सीजेआई, तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने, सबने कहा कि न तो राष्ट्रपति सुप्रीम है, न संसद सुप्रीम है, न सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, बल्कि संविधान सुप्रीम है। अब यहां समझिए कि जब इस मामले में बहस छिड़ेगी तो बहस का स्वरूप क्या होगा। आपने उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर देख ही लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है तमाम वकीलों, पक्षकारों को, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कि स्थगन की मांग कोई नहीं करेंगे कि सीजेआई गवई इस मामले की सुनवाई कैसे करेंगे। गवई जी जो संविधान के व्याख्या में संयम का रुख रखते हैं, शायद इस मामले में तथ्यों और संविधान के मूल सिद्धांतों पर जोर देंगे। संभावना है कि वे समय सीमा जैसे विवादास्पद मुद्दे पर गहरी बहस को प्रोत्साहित करेंगे। क्या सीनियर एडवोकेट्स जैसे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दबे तो खैर रिटायरमेंट ले चुके हैं, इसके अलावा कई ऐसे बड़े वकील हैं जो संविधान मामले के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन सब की भी एंट्री कराएंगे। यहां कहा जा रहा है कि हो सकता है ये सब संवैधानिक मामले के विशेषज्ञ हैं, तो ये सब हस्तक्षेप कर सकते हैं, या फिर कोई राज्य अगर हस्तक्षेप करना चाहे, क्योंकि यह पूरा मामला आप जानते हैं तमिलनाडु से ही जुड़ा हुआ है। जब यह फैसला आया था तभी से सरकारों को मिर्ची लगी थी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हदें पार कर रहा है, उन्हें यह लग रहा था। अब देखिए यहाँ कहा भी जा रहा है कि अगर कोई राज्य या विपक्षी दल इसमें हस्तक्षेप करे तो ये वकील उनकी ओर से पेश हो सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं वे भी अपनी राय दे सकते हैं। तो फिर एएसजी एसवी राजू समेत अलग अलग एएसजी की भी एंट्री हो सकती है, खासकर अगर इस मामले में केंद्र भी हस्तक्षेप करे तो, क्योंकि जब बहस होगी तो अकेले इन जजों की बेंच ही सब कुछ तय नहीं करेगी, वकीलों की राय शुमारी और उस पर एक डिबेट के बाद ही कोई ठोस फैसला लिया जा सकेगा। यहाँ कहा जा रहा है कि बहस का स्वरूप कैसा होगा। कहा जाता है कि यह एक रेफरेंस केस है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि साफ तौर पर कोई पक्ष या प्रतिपक्ष हो। संभव है कि कोर्ट सभी पक्षों, राष्ट्रपति, राज्य सरकारों, केंद्र और कानूनी विशेषज्ञों की राय ले और फिर संविधान की व्याख्या करे, जिसकी चर्चा अभी हमने आपसे की। लेकिन अगर राज्यपालों की शक्तियों पर सवाल उठे तो राज्य सरकारें एक ओर और केंद्र दूसरी ओर खड़ा हो सकता है, क्योंकि विवाद की जड़ में मसला यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के हक में फैसला सुनाते हुए यह तय कर दिया कि विपक्षी शासित राज्यों में अगर राज्यपाल बिलों पर मनमानी करते हैं या फिर राष्ट्रपति भी बिल को अनदेखा कर देती हैं, तो निश्चित तौर पर एक समय सीमा तय करनी होगी ताकि राज्य की जनता को उस विधेयक के पारित न होने से कोई नुकसान न झेलना पड़े। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लगता है कि नहीं, यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। तो इंतजार करना पड़ेगा कि इस मामले में अंजाम क्या होता है। यह केस काफी महत्वपूर्ण हो चला है। इस केस को अगर आप बहुत ही एक लाइन में समझना चाहते हैं
तो लोकतंत्र के आत्मा का यह इम्तिहान है और इसमें जहां पर सही निर्णय आएंगे वहीं से लोकतंत्र की दिशा और दशा तय हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।